नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो ना? आज हम मुहावरों के बारे में जानेंगे। मुहावरे क्या होते हैं, इनका कहाँ, कैसे और कब उपयोग करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए अपने काम का श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश करते हैं मतलब पता है ना? हाँ, शुरू करते हैं। तो ये एक मुहावरा है, श्री गणेश करना मतलब आरंभ या शुरू करना। तो जब भी कोई नया काम करते हैं या कोई नए घर में प्रवेश करना है, किसी के घर शादी हो, कुछ भी ऐसा अच्छा काम हो तो उसके पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणेश जी को याद कर रहे हैं मतलब कोई नया काम कर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हम काम प्रारंभ करते हैं बल्कि हम उसकी जगह ऐसा मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि हम काम का श्री गणेश करते हैं। तो सुनने में भी अच्छा लगता है और उसका प्रभाव भी ज्यादा पड़ता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो गणेश श्री गणेश करना मतलब ऐसे ही कोई मुहावरे ऐसे ही नहीं बना दिए जाते, उनके पीछे बहुत गहरा अर्थ छुपा होता है। जैसे आप ये देखिए आप, ईद का चाँद होना, ईद का चाँद जो होता है वो बहुत मुश्किल से दिखता है, बहुत ही कम दिखता है। तो उसके यदि कोई व्यक्ति हमको बहुत कम मिल रहा है या बहुत कम दिख रहा है तो हम उसको सीधे ऐसा नहीं कहते हैं कि आप तो आजकल हमको कम दिखते हो। उसकी बजाय हम उसको क्या कहते हैं कि आप तो ईद का चाँद हो गए हो। तो उसका क्या उसके ऊपर असर भी ज़्यादा पड़ता है और अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से ये जितने भी मुहावरे हैं, उन सबका ऐसा कोई विशेष अर्थ छुपा रहता है उनके अंदर। जैसे बाएँ हाथ का खेल, मतलब बहुत आसान। हम ज़्यादातर अपने काम इस हाथ से करते हैं, दाहिने हाथ से। तो अगर हम इस हाथ से करने में कोई भी हमको कोई कठिनाई पड़ती है, अगर हमने कोई काम इस हाथ से कर लिया, तो मतलब ये तो बहुत ही सरल है, इस हाथ से तो हम यूँ ही कर लेंगे उसको। तो हम यूँ नहीं कहते कि ये तो बहुत आसान है, हम क्या कहेंगे अरे ये तो हमारे बाएँ हाथ का खेल है, मतलब यूँ ही कर लेंगे हम तो इसको। तो इसी तरह से चलिए हम थोड़े और उदाहरण देख लेते हैं। दाँत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हराना। मतलब भारतीय सेना ने युद्ध में पाकिस्तानी सेना के दाँत खट्टे कर दिए। दाँत खट्टे कर दिए तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, अपनी सेना ने तो पाकिस्तानी सेना के दाँत खट्टे कर दिए। मतलब हराने की जगह हम इस तरह से बोलते हैं उसको। इस तरह अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, जैसे राजू अपनी बूढ़ी माँ के लिए अंधे की लाठी है। मतलब वो उनका एक ही सहारा है उनके लिए। आँख लगना मतलब नींद आ जाना। जैसे आप कि वो इतना थका हुआ था ना कि बात सुनते-सुनते ही उसकी आँख लग गई। कई बार देखते हैं ना अपन तो किसी को कुछ बात करें और वो सुनी सो ही गया। और उसकी आँख लग गई, इतना थका हुआ था कि उसकी नींद आ गई तो हम कह देते हैं कि इसकी आँख लग गई। ठान लेना मतलब पक्का निश्चय कर लेना। यदि आपने पक्का निश्चय कर लिया है, ठान लिए कोई बात, तो आप आसानी से उस काम को कर लोगे। इसी तरह 4 चाँद लगाना मतलब सुंदरता बढ़ाना, शोभा बढ़ाना। आपने हमारे कार्यक्रम में आकर हमारे कार्यक्रम में 4 चाँद लगा दिए मतलब आप आए तो हमारे कार्यक्रम की सुंदरता, शोभा और बढ़ गई। जी चुराना मतलब परिश्रम से बचना। वो इतनी आलसी है रूही कि हर काम से जी चुराती है। मतलब वो इतना उसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, परिश्रम से बहुत बचती है वो। छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह से हराना। जैसे अभी हमने देखा दाँत खट्टे करना, कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दाँत खट्टे कर दिए। तो हम इस तरह से इसका भी वही मतलब होता है कि बुरी तरह से हराना। मतलब पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। दोनों का सेम ही मतलब आप किसी भी एक मुहावरे का प्रयोग कर सकते हो। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। सभी माता-पिता के लिए उनके बच्चे आँखों के तारे होते हैं, उनको बहुत प्यारे होते हैं। फिर फूला न समाना मतलब बहुत खुश होना। बच्चों की कोई भी सफलता होती है तो उसको देखकर माता-पिता फूले नहीं समाते हैं। फिर अंधेरे में तीर मारना मतलब अंदाजा लगाना। आपको कुछ पता तो है ही नहीं और यूँ ही अंधेरे में तीर मार रहे हो, यूँ ही अंदाजा लगा रहे हो, है ना? फिर आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। क्या छोटी-सी बात पर इतना आग बबूला हो रहे हो आप? फिर आकाश पाताल एक करना मतलब पूरी ताकत लगाकर काम करना, बहुत मेहनत करना। अगर पिता ने अपने खोए हुए बेटे को पाने के लिए आकाश पाताल को एक कर दिया मतलब पूरा परिश्रम किया। तो अब आपने देखा बच्चों आज अपन ने कुछ मुहावरे देखे और उनका अर्थ देखे। आशा आपको समझ में आए होंगे। कुछ और भी बड़े और मुहावरे भी हैं, तो वो बड़ी कक्षा में जाने के बाद अपने और सीखेंगे। तो उसके लिए अलग वीडियो वीडियो बनाएँगे, है ना? तो तब तक के लिए फिर अभी नए विषय के साथ नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।